मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मेश पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको लिए चलता हूं कैंची धाम। वर्ष 1973 की बात है। मई जून का महीना रहा। मई जून का महीना इसलिए रहा होगा कि आम की सीजन चल रही है। आम महाराज जी को बहुत पसंद है। महाराज जी ने बताया कि हम 200 आम एक बार खा लेते थे। बाग में गए और बाग में आम आने लगे। 200 की आम का दावा है महाराज जी का। खा तो बहुत कुछ सकते हैं। 40 मन दूध पिया था ना, 40 मन दूध पिया था। एक कथा सुनाई थी मैंने आपको। लेकिन अब वो आम नहीं खा रहे। आम गरीबों में बढ़ सकें, भक्तों को मिल सकें और ऐसे लोगों को मिल सकें जिनकी खरीदने की क्षमता नहीं है। कैंची धाम में आम की सीजन में बहुत आम बांटे जाते थे। महाराज जी खाते भी थे खूब। लेकिन 1973 में उन्होंने आम खाने छोड़ दिए थे। इंदर चाचा नैनीताल से बहुत चुन चुन के आम लाए हैं। उस समय मई जून की छुट्टी थी तो सुधीर दादा वहीं पर थे। इंदर चाचा ने वो थैला सुधीर दादा को दे दिया, क्योंकि आने जाने की प्रक्रिया होती है। इंदर चाचा भी बहुत बहुत अनन्य भक्त। मैं आपको उनकी कई गाथाएं सुना चुका हूं और एक सीरीज में आपको सुनाऊंगा। उनके परिवार वालों से बात हुई है तो और अनुभव मिल रहे हैं मुझे, तो मैं बताऊंगा। तो इंदर चाचा चुन चुन के आम लाए हैं और महाराज जी के कच्छ में भेजे हैं सुधीर दादा के हाथों। सुधीर दादा लेकर गए हैं, आम प्रस्तुत किए हैं। महाराज जी ने कहा, तुझे तो मालूम है मैं आम नहीं खाता। दादा कहते हैं कि इंदर चाचा लाए हैं नैनीताल से, चुन चुन के लाए हैं, बहुत अच्छे आम हैं, आप इसमें एक दो खा लीजिए। एक दो क्यों खाऊंगा, खाऊंगा तो पूरे पेट भर के खाऊंगा। मैं तो 200 आम खा लेता था। दादा कहते हैं कि तो 2 आम खा लो, 200 खा लेते थे। ये बातचीत चलती थी। सुधीर दादा वैसे नहीं बोलते थे, लेकिन अगर कोई बातचीत होती है तो कहते ये रात के 10 बजे का वाकया है। उसी समय दलिया आता है। महाराज जी दलिया खाने लगते हैं। दलिया खाते खाते वो आम वहीं रखे हुए हैं। महाराज जी कहते हैं, ये बंटवा दे, उन लोगों में बंटवा दे भाई जो लोग आते हैं। सुधीर दादा समझ गए कि महाराज जी आम नहीं खाएंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिनमें आम भी थे और मिठाई भी अंतोगत्वा ऐसी स्थिति में महाराज जी ने छोड़ी थी। बहुत सारी चीज़ें थीं जिनको मैं आपको बताऊंगा कि आम, मिठाई और जो चीज़ें उनको जैसे पसंद थीं, उनमें से कई चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया था उस समय। इंदर चाचा को भाई जब आम की सीजन हुआ करती थी तब इंदर चाचा और जीवन बाबा, ये दोनों लोग नैनीताल से, हल्द्वानी से बड़ी बड़ी टोकरियां, बड़ी बड़ी पेटियां भेजते थे कैंची धाम में, लेके आते थे और भक्तों में बढ़ती थी। आज समझ नहीं पा रहे हैं सब लोग। समय गुजर गया तब पता चला ना कि संसार से जो चीजें धीमे धीमे छोड़ रहे हैं महाराज जी, तो क्यों छोड़ रहे हैं। वो फिर 11 सितंबर 1973 को समझ में आया कि महाराज जी ने धीमे धीमे त्याग क्यों किया था। त्याग भी जरूरी है, मोह नहीं रखना चाहिए। स्वाद भी तो एक मोह है ना। चलिए आज लेते हैं विदा। कथा आपने सुन ली है और 1 मिनट में और आपका चाहूंगा।
आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको महाराज जी में गहरी रुचि है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 700 के लगभग कथाएं सुनाई हैं और जितना जितना महाराज जी के बारे में खोजो जानकारी का सागर उतना ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं ये सब और बहुत कुछ महाराज जी के बारे में लिखित में अब जानकारी भी दे रहा हूं, क्योंकि धर्मदृष्टि पत्रिका विभिन्न विषयों पर निकल रही थी। मैंने उसको महाराज जी को समर्पित कर दिया है। 4 अंक निकाल चुका हूं। प्रकाशित चारों अंक सदस्यों के लिए हैं और हम विश्व के 23 देशों में और देश के प्रत्येक राज्य में प्रिंट रूप में या डिजिटल रूप में पत्रिका आप सबके घर में पहुंच रही है। पत्रिका में विशेष जानकारी महाराज जी की है, पूरी की पूरी उसी को समर्पित है। पूरी पत्रिका में केवल महाराज जी का पूरा कलेवर है। आप पढ़ना चाहेंगे या परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाना चाहेंगे, देख लीजिएगा। अगर आपका निर्णय पढ़ने का है और परिवार के सदस्यों को बाबा की जानकारी से परिपूर्ण करने का है तो आप 94 11 85 18 32 पर व्हाट्सएप पे पत्रिका लिख दीजिए या सदस्य बनना चाहता हूं या मिस्ड कॉल दे दीजिएगा इसी नंबर पर, आपको पूरी जानकारी